बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कोमल स्किन केयर एंड टिप। और आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ लेकर आए हैं। जैसे हमें गर्मियों में हेयर फॉल का बहुत ही ज़्यादा मसला रहता है और सबसे ज़्यादा बाल हमारे बढ़ते भी गर्मी में हैं। अगर आप अपने बालों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं और जल्दी लंबा करना चाहते हैं तो आपने जो है वो गर्मी में ही अपने बालों का ज़्यादा ट्रीटमेंट करने हैं, क्योंकि सर्दी की में तो हमारे बाल जो है वो हर चीज़ फ्रीज़ होती है, तो हमारे ज़्यादा ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से हमारे पोर्स भी नहीं ओपन हो रहे होते हैं स्किन के। और हेड जो हमारा होता है, स्कार्फ जो होता है, तो उसकी स्किन जो है हमारी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। जितना भी हम ऑयलिंग कर लें या कुछ भी, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा होता। तो आपने क्या करना है कि गर्मी में हमें पसीना भी आता है और हमारे जो है ना नेचुरली हमारे जो हेयर हैं उनमें वो एक थोड़े थोड़े से ऐसे लगते हैं जिनमें नमी होती है। तो सर्दी में नमी जो है वो हमारे बालों की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हमें ऑयलिंग जो करने की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती है, लेकिन उसका असर बहुत कम होता है। तो और गर्मियों में हमें नेचुरली तौर पर जो है ना ऑयलिंग हमारे हेयर्स स्कार्फ से निकल रही होती है, जिसकी वजह से अगर हम ऑयलिंग ना भी करें, लेकिन गर्मी में ऑयलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में आप तकरीबन 2 दफ़ा ऑयलिंग तो लाजमी ही करें। और अगर आप अपने बालों को जल्दी बड़ा करना चाहते हैं, लॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप जो है ना वो एक ऑयल ही ना लगाते रहें। आप अपने ऑयल जो है वो चेंज करते रहें। अगर आपने वीक में 3 दफ़ा ऑयलिंग करनी है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं और आप सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और या तो उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आए हैं। ये है जो कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ही हसीन और ज़बरदस्त ऑयल है। ये बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, तो हमें ज़रूरत ये होती है कि हम इसे किसी ऑयल में मिक्स करके और फिर अपने जो है वो हेयर्स पे अप्लाई करें। तो ये काफ़ी थिक होता है। तो इसे हमें चाहिए कि इसे हम या तो एलोवेरा ऑयल में, एलोवेरा ऑयल भी होता है, तो या तो उसमें हम इसको ऐड कर लें, या एलोवेरा जेल में इसको हम ऐड करके यूज़ करें। या हम अगर हम अपने बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं तो हमें ये चाहिए कि वो प्याज का आप जूस निकाल लें। प्याज के अर्क में इसको तकरीबन 1 चम्मच आपने कैस्टर ऑयल का लेना है और प्याज का अर्क लेना है। उसमें आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि ये अपनी शक्ल चेंज कर ले। और उसके बाद जब ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, आपने इसको जड़ों में लगाना है। अपने बालों की तमाम रूट्स में आपने इसको अप्लाई करना है और तकरीबन आधे या 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें। और बहुत ही ज़्यादा फास्टर अगर आपने हेयर ग्रोथ अपने करने हैं तो ये बेहतरीन आपके लिए एक ज़बरदस्त मास्क का भी काम करेगा और आपकी ऑयलिंग भी हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं जो बहुत ही जल्दी आपको नज़र आएंगे। तकरीबन आपको 15 या 20 दिन के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट नज़र आने लग जाएगा। और नंबर 2 पे जो मेरे आपके लिए आज मैं टिप लेकर आई हूँ वो है कैस्टर ऑयल से ही हम अपनी लैशेज़ को किस तरीके से जो है वो घना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने, अगर हम खाली यही लगाएंगे तो वो इसकी स्मेल भी हमें इतनी अच्छी नहीं लगती और हमें नींद भी नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है कि ज़रा सा कैस्टर ऑयल लेना है। कैस्टर ऑयल के साथ आपने वेज़लीन, तो आप देख ही रहे होंगे, तो वेज़लीन को अगर आप ऐड कर लेना तो ये ज़रा थिक होती है और क्रीमी शेप में होती है। तो इसको हमने क्या करना है कि कैस्टर ऑयल को हमने ग्लिसरीन के साथ ऐड करना है ताकि ये एक क्रीम की फॉर्म में आ जाए और हमारी जो लैशेज़ हैं उनको भी, हमें सोने में भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो आपने क्या करना है कि वेज़लीन को कैस्टर ऑयल में दोनों को मिक्स करके और आपने अपनी हथेली पे इस तरह से रख करना है, एक अच्छी सी क्रीम बना लें। और क्रीम बनाने के बाद मैं आपको ऐसे बनाकर भी दिखा देती हूँ। और ये आपकी लैशेज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बस 1 ड्रॉप आपने इसका लिया, या आप अपनी जितनी भी क्वांटिटी रखना चाहें वो रख लें। और थोड़ी सी हमें वेज़लीन लेनी है और इन दोनों को आपने अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये आपको ज़्यादा इरिटेट भी नहीं करेगा कि वो ऑयल जो होगा वो आपकी आइज़ में अंदर जाने का खदशा होगा। तो हमें जो है ना वो क्रीम की तरह ही यूज़ करना है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट और एक अच्छी सी क्रीमी फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। और ये बिल्कुल ही जो है ना, ये लग भी नहीं रहा कि हमने कुछ लगाया है। तो इसको इस तरीके से लेकर, ये आपको दिख रही होगी, इस तरह लेकर ये वेज़लीन की तरह ही आपको महसूस होगा। और इसको आपने अपनी लैशेज़ के ऊपर अप्लाई करना है। उसकी जड़ें जो होती हैं
है उसमें आपने इसको अप्लाई करके रूट्स में लैशेस की, तो इसको आप तकरीबन पूरी रात के लिए आप छोड़ दें। सुबह उठ के आप मुंह वॉश करें। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा और आपकी जो लैशेस गिरती हैं, जो हमारी फेस पे नज़र आ रही होती हैं कि हमारी लैशेस काफ़ी गिर रही होती हैं, ये भी एक सीज़न होता है और हर बंदे पर ये आता है। तो किसी ना किसी का ये होता है कि बाल आगे से बहुत ज़्यादा जो है ना गंजपन होता है और हमारे पीछे के जो इतने सारे बाल होते हैं तो वो तो घने होते हैं, लेकिन हमारा जो फ्रंट एरिया होता है ना तो उसमें बाल हमारे बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आ रहे होते हैं। तो उसमें भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हेयर ग्रोथ करता है और लैशेस ग्रोथ करता है। जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये बहुत ही थिक सी एक बहुत ज़बरदस्त क्रीम सी बन जाती है और इसको आप वहाँ जहाँ जहाँ आपको गंज महसूस हो रहा है तो वहाँ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और कैस्टर ऑयल आप एलोवेरा में भी ऐड करके लगा सकते हैं और प्याज के जूस में तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। अगर आपने अपने बालों को जल्दी लंबा करना है तो आप लाजमी प्याज के जूस में कैस्टर ऑयल का यूज़ करें और अपने बालों में लगाएं और इसका रिज़ल्ट आप फिर हमें बताएं कि क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट नज़र आने लग जाएगा। आपके जो 2 मुँह के बाल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। तो हम इसको अगर सेपरेटली लगाएं ना तो ये हमें इतना सूट नहीं करेगा। हमें इसे किसी चीज़ के अंदर जो है ऐड करके ही यूज़ करना होता है ताकि हमें इसके डबल बेनिफिट मिलें। और ये होता भी कम यूज़ है। तकरीबन 1 चम्मच अगर आपने लेना है तो 2 चम्मच आप इसमें कोई और ऑयल मिक्स कर लें, तो इस तरह आपको लगाने में भी आसानी होगी और एक रनिंग ऑयल होगा जो आपको लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और स्कार्फ भी आपके ज़्यादा चिप या इस तरह से आपको महसूस नहीं होंगे और नहाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कैस्टर ऑयल का एक बेनिफिट और मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अपने बालों में वाज़ा फ़र्क देखना है ना तो आपका जो भी शैम्पू है तो आप अपने शैम्पू में जब आप शावर लें तो आप अपने शैम्पू में तकरीबन 2 या 3 ड्रॉप इसके कैस्टर ऑयल के ऐड करें और फिर उसको अच्छी तरह आपने अपनी इस तरह हथेली पे अच्छी तरह उसे मिक्स करना है शैम्पू के अंदर जब आप नहाने लगें तो। और वो वाला शैम्पू आपने यूज़ करना है। कैस्टर ऑयल के 2 ड्रॉप आपने शैम्पू में लाजमी मिलाने हैं और अब जब उसके बाद आप वो शैम्पू अपने बालों में अप्लाई करें और जब आप नहा कर जब आप फ्री होंगे और जब आपके बाल ड्राई होंगे ना तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपके बाल इतने बाउंसी और ज़बरदस्त नज़र आएंगे और बिल्कुल ही सॉफ्ट और शाइनी जैसे आपने स्ट्रेटनिंग की हो इस तरह से आपके बाल महसूस होंगे। आप ट्राई लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।